रहेगा। याद रखो मुसलमानों, जब ये सूरज निकलता है दुनिया को बताता है कि मैं निकल चुका हूँ, अब रोशनी मेरी होगी, किरणें मेरी फैलेंगी, उजाला मेरा होगा। जब ये चांद निकलता है ये दुनिया को ऐलान करता है चांद मेरा है, अब चांदनी भी मेरी होगी। अब चकोर अगर मरेगी तो मुझ पे मरेगी, तुम्हें मालूम नहीं है एक चांद अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम बनकर जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ को काबे शरीफ के सामने, बाबे इस्माइल के सामने, जब हतीम काबा के सामने अब्दुल्ला का बेटा हलीमा की गोद का पाला मुस्तफा जाने रहमत पैदा हुआ, तो मेरे रब ने ऐलान कर दिया, ऐ जिब्राइल सुन ले, इसराफील सुन ले, मीकाईल सुन ले, ये आदम सफीउल्लाह पैदा नहीं हुआ है, ये इब्राहिम खलीलुल्लाह पैदा नहीं हुआ, ये इस्माइल ज़बीउल्लाह पैदा नहीं हुआ। कायनात से आवाज आई, ऐ मौला फिर ये कौन पैदा हुआ है? रब ने फरमाया ये कलीमुल्लाह नहीं, ये हबीबुल्लाह है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। याद रखो मुसलमानों, आमना का लाल पैदा हुआ, दुनिया ने कहा कौन आ रहा है? अल्लाह ने फरमाया ये कलीमुल्लाह नहीं आ रहा है, ये ईसा रूहुल्लाह नहीं आ रहा है, ये आदम सफीउल्लाह नहीं आ रहा है, ये नूह नजीउल्लाह नहीं आ रहा है, ये मोहम्मद हबीबुल्लाह आ रहा है। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। अब आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामल जबलुल इस्तिकामल बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। कि अर्शे हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को, हाजत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। ऐ रज़ा खुद साहिबे खुदा है मद्दाह हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शमीम भाई के बेटे की शादी, जिक्र आमना के बेटे का। आहा आहा, शादी शमीम के बेटे की, जिक्र आमना के बेटे का। ऐ अल्लाह ऐसा क्यों? शमीम के बेटे की शादी में अब्दुल्ला के बेटे का जिक्र क्यों? बोलो फहीम अख्तर साहब, बोलो सोहेल अख्तर साहब, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे शमीम के बेटे की शादी आमना के बेटे का जिक्र क्यों? तो मेरा रब कहता है अरे ये तो शमीम है, जन्नत में शादी आदम की। वाह 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 वाह, जोर से जोर से जोर से जोर, सुभान अल्लाह, जोर से जोर से। अल्लाह फरमाता जब मैंने हजरत आदम को पैदा किया, हजरत हव्वा को पैदा किया, हजरत आदम ने हजरत हव्वा को देखा, हजरत हव्वा ने हजरत आदम को देखा, हजरत हव्वा की खूबसूरती पर, हजरत हव्वा के हुस्न जमाल पर, हजरत हव्वा की पाकदामनी पर, हजरत हव्वा की रानाई पर, हजरत हव्वा की जवानी पर, हजरत हव्वा के हुस्न जमाल पर हजरत आदम फरेफ्ता हो गए। हजरत आदम ने चाहा मैं छू लूं, हजरत आदम आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह ने फरमाया डोंट टच आदम सफीउल्लाह। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आदम टच करने की कोशिश करते हैं, हजरत आदम ने देखा हजरत हव्वा महजबी है, हजरत हव्वा महपारा है, हजरत हव्वा महलका है, हजरत हव्वा आदम ने टच करना कहा, अल्लाह ने कहा डोंट टच आदम सफीउल्लाह, हव्वा को टच मत करना, अल्लाह ने कहा टच मत करना। हजरत आदम ने कहा मौला इसको पैदा मेरे लिए किया है, इसको मेरे लिए बनाया है, इसको मेरे सुकून के लिए बनाया है, तो अल्लाह ने फरमाया तेरे ही लिए बनाया है, तेरे ही सुकून के लिए बनाया है, लेकिन आदम टच मत करना। बाद शमीम के बेटे की शादी, जिक्र आमना के बेटे का, शमीम के लाल की शादी, अब्दुल्ला के लाल का जिक्र है, अल्लाह ने फरमाया आदम टच मत करना। हजरत आदम ने कहा मौला फिर क्या करूं? व्हाट शुड आई डू माय अल्लाह इन द जन्नह, है मेरे अल्लाह मुझे करना क्या है? अल्लाह ने फरमाया इफ यू वांट टू टच द हव्वा आदम सफीउल्लाह, अगर तू हजरत हव्वा को टच करना चाहता है यू विल हैव टू गिव द मेहर। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। ऐ
शमीम के बेटे, कल जो तू अपनी बीवी को टच करेगा तो टच करने से पहले महर दे देना, वरना क़यामत के मैदान में तेरी बीवी तुझसे मुतालबा करेगी, मेरा महर मुझे दे दे। हजरत आदम ने कहा मौला मेरी ये बीवी है। जैसे शमीम साहब का बेटा कल कहेगा ऐ मेरे ससुर ये मेरी बीवी है, ऐ मेरी सास ये मेरी बीवी है, ऐ मेरे फादर इल्ला ये मेरी बीवी है, ऐ मेरे बाबा जान ये मेरी बीवी है, इस पे टच करना मेरा हक है, इससे मिलना मेरा हक है, इससे सुन्नत अदा करना मुझे शरीयत इजाजत देती है। लेकिन शरीयत कहेगी नहीं नहीं, ऐ शमीम का लाड ले, थोड़ी देर इंतजार कर ले। इधर हजरत आदम से कहा जा रहा है आदम इंतजार करो, आदम जरा ठहरो तो सही। हजरत आदम ने कहा व्हाट शुड आई डू माय अल्लाह, ऐ अल्लाह मुझे करना क्या है? अल्लाह ने फरमाया यू विल हैव टू गिव द महर, ऐ आदम तुम्हें महर देना पड़ेगा। हजरत आदम ने कहा ऐ मौला महर क्या दूं? मैं सोना दूं या चांदी दूं, हीरे दूं या मोती दूं, जवाहर दूं या लूलू दूं, जन्नत के महलात दूं या जन्नत के बागात दूं? गौर करो मेरी कौम के लोगों, आज शमीम के बेटे की शादी पर आमना के बेटे का जिक्र है। अल्लाह ने फरमाया आदम टच मत करना। आदम ने कहा मौला क्या करूं? कहा पहले महर दे दे। तो कहा मौला महर में क्या दूं? तो रब ने फरमाया ऐ आदम 10 मरतबा मेरे नबी पर दुरूद और सलाम भेज दे, दुरूद और सलाम भेजना तेरा काम है, महर अदा कराना मेरा काम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गौर करो, शमीम के बेटे की शादी पर आमना के बेटे का जिक्र है। माशाअल्लाह, ये तो बड़ी पुरानी रीत है, ये तो उस वक्त की रीत है जब जमीन पे कोई इंसान भी नहीं था। अगर तुम बाप का हलाली बेटा है, माँ का हलाली दूध पिया है, तो तू भी अपने नबी पर सलाम भेज दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आदम से कहा गिव द महर, का क्या दूं? किताब का हवाला नोट करो ताकि कोई मुल्ला कह ना सके अहमद रजा मंजरी हवा में फायरिंग करके गया है। हम पाकिस्तानी मौलवियों की तकरीर रट के नहीं करते, हम आला हजरत की किताबें पढ़ के करते हैं। वाह भाई वाह वाह वाह। हमें क्या मतलब उस पाकिस्तान बर्बाद मुल्क से है जो खाने को नहीं है जिसके पास। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मुल्क के बाशिंदे हैं। दुनिया पे सबसे पहला इंसान अगर कहीं आया था तो हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में आया। इसीलिए हम अपने मुल्क के लिए जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं, ये मुल्क हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। दुनिया का सबसे पहला मनुष्य अगर आया है तो भारत में आया है। दुनिया का पहला इंसान आया है तो भारत में आया है। उस इंसान का नाम आदम सफीउल्लाह है, उस मुल्क का नाम हिंदुस्तान है। अल्लाह अकबर। आज शादी शमीम साहब के बेटे की, जिक्र आमना के बेटे का। अल्लाह ने फरमाया बहुत पुरानी रीत है, तुम सबके बाप ने जब तुम्हारी माँ को छूना चाहा तो हमने कहा मत छुओ, पहले महर दे दो। कहा क्या महर दें? कहा एक मेरा नबी है ना। कहा मेरा नबी है। हजरत आदम ने कहा कौन? कहा वही जब तुम भी नहीं थे तब वो था, जब भी ना था बनाने वाला खुदा था, बनने वाला मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान। आदम याद है ना, जो तुम्हें बनाया है उसी नबी के सदक़े में बनाया है। तुम्हें जो खिलाफत दी है उसी नबी के सदक़े में दिए है। बज़ाहिर तो तुम्हारा बेटा होगा, हकीकत में तुम्हारा सरदार होगा। सुभान अल्लाह। वो तुम्हारे पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा, बल्कि मस्जिद अक्सा में तुम्हें उसके पीछे नमाज पढ़ना पड़ेगा। तुम उसके इमाम नहीं, वो तुम्हारा इमाम होगा। दुनिया देखेगी मस्जिद अक्सा में आदम से लेकर ईसा तक नबी पीछे है और नबियों का इमाम आगे है। फिर आला हजरत बोलेंगे शब यसरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौ शहे बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। अल्लाह ने फरमाया सलाम पढ़ो कितनी मरतबा? 10 मरतबा। दुरूद पढ़ो कितनी मरतबा? 10 मरतबा। अब हजरत आदम दुरूद पढ़ रहे हैं, हजरत हव्वा दुरूद पढ़ रही हैं, हजरत आदम सलाम पढ़ रहे हैं। किस पर? मेरे नबी पर। तो रब ने कह दिया चाहे चर्चा किसी का हो, जिक्र किसी का हो, जब तक मेरे नबी का जिक्र नहीं होगा कोई जिक्र कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि कलमा भी मेरे नबी के नाम के बगैर पूरा नहीं। कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, कंप्लीट कलमा नहीं जब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ना पढ़ ले। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह ये दावा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दलील है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुहेल अख्तर साहब, तेरे प्यारे हुस्न जमाल वाले चेहरे को मेरा सलाम। अल्लाह ये खूबसूरत हुस्न जमाल सलामत रखे, है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दलील है। तो तुम सबके बाप ने भी जिक्र किया था मेरे नबी का। तो आज शमीम साहब के बेटे की शादी पर आमना के बेटे का जिक्र है, तो कौन सा कमाल है। अगर उस वक्त हजरत आदम ना करते तो खुदा की कसम ये दुनिया ना होती। जन्नत में शादी तो आदम की हो रही है, जिक्र मेरे मुस्तफा का हो रहा है। शादी तो इंसान की हो रही है और जिक्र इंसानों के सरदार का हो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर उसकी शान ये हुई, उस महर की अजमत ये हुई कि उसी से पैदा होने वाला कभी नूह नजीउल्लाह बन के पैदा हो रहा है, कभी इब्राहिम खलीलुल्लाह बन के पैदा हो रहा है, कभी इस्माइल ज़बीउल्लाह बन के पैदा हो रहा है, कभी हुस्न जमाल के पैकर हजरत यूसुफ बन के पैदा हो रहे हैं, कभी खुल्को कमाल के पैकर हजरत दाऊद पैदा हो रहे हैं, कभी सुलेमान पैदा हो रहे हैं, कभी जकरिया पैदा हो रहे हैं, कभी यहया पैदा हो रहे हैं, कभी दानियाल पैदा हो रहे हैं। उसी दुरूद और सलाम की बरकत है। कभी अब्दुल कादिर पैदा हो रहे हैं, कभी जुनैद बगदादी पैदा हो रहे हैं, कभी सिर्री सख्ती पैदा हो रहे हैं, कभी मारूफ करखी पैदा हो रहे हैं, कहीं सैयद ताइफा पैदा हो रहे हैं, कहीं इब्राहिम इब्ने अदहम पैदा हो रहे हैं, कहीं अलाउद्दीन पैदा हो रहे हैं, कहीं निजामुद्दीन पैदा हो रहे हैं, कहीं फरीदुद्दीन पैदा हो रहे हैं, कहीं हिंद का राजा पैदा हो रहा है, कहीं बगलेरी का अहमद रजा पैदा हो रहा है, कहीं आला हजरत पैदा हो रहा है, कहीं हुज्जतुल इस्लाम पैदा हो रहा है, कहीं मुफ्ती आजम पैदा हो रहा है, कहीं बरेली का ताजुल शरिया पैदा हो रहा है, कहीं मुरादाबाद का सदरुल अफाजुल नईमुद्दीन पैदा हो रहा है। ये दुरूद और सलाम की बरकत है। तो इसलिए मेरे भाइयों, बहुत अच्छा शादी तो तुम्हारे बेटे की हो, लेकिन शादी के मौके पर जिक्र आमना के बेटे का हो। और जब जिक्र होगा तो बरेली के आला हजरत पुकार कर कहेंगे, या रसूल अल्लाह, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता है नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत फाजिल बरेलवी ने तभी तो अपनी अकीदत का कलम इस अंदाज से उठाया है और पुकार कर बरेली के धरती से वो मेरा रजा पुकार कर कहता है, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, गमजदों को रजा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी मुरादाबाद वालों फिर मिलेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। सूरज हूँ जिंदगी की रमा छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।